हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं अभी जा रही हूँ दांत वाले डॉक्टर के पास। शायद मेरे आज ब्रेसेस निकलेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। तो अगर निकल जाएंगे तो दिखाते हुए कैसे लगेंगे। तो चलो मिलते हैं आकर आप लोगों से। सीधा मैं आप लोगों से आकर मिलूंगी, क्योंकि यहाँ पर रोड इतना अच्छा नहीं है, बन रहा है, तो कोई फ़ोन चला के लेके भाग सकता है। इसलिए चलो मिलते हैं आकर। वो ठीक है तो ले ले आए। ठीक ठीक है। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने ब्रेसेस निकलवा दिए हैं एंड मैं ये वीडियो लेट बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं गई थी डॉक्टर की शॉप पे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ली, बट अंदर वीडियो नहीं ली ब्रेसेस निकालते टाइम। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे मतलब ब्रेसेस निकलने के बाद मुझे कुछ पेन तो नहीं हुआ, और क्या क्या हुआ मुझे, और रिटेनर मिले या नहीं मिले, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे दांत ब्रेसेस निकलने के बाद कैसे लग रहे हैं। ई देख सकते हैं। और ना ये वाला दांत कुछ ज़्यादा अंदर हो गया, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत दब गए। बट ये वाला एक दांत है जो अंदर की तरफ हुए, वो पहले से ही था, बट अभी ब्रेसेस के बाद पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता। एंड पूरा ये सारा छाले हो गए, क्योंकि उन्होंने ना रिटेनर के लिए नाप लिया था दांतों का, तो बहुत ज़्यादा छाले हो गए यहाँ पर। तो कुछ भी चीज़ें खाई नहीं जाती, तो बस आपके जो ब्रेसेस हैं वो रिमूव कर देंगे डॉक्टर, एंड उसके बाद क्या कहते हैं, रिटेनर देते हैं। पहले रिटेनर का नाप लेते हैं। तो मैं आप लोगों को शुरू से बता देती हूँ कि क्या हुआ था। तो मैं जब मेरे को ब्रेसेस लगवाने थे, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बहुत सारी। बता नहीं सकती मैंने कितनी वीडियोस देखी थी ब्रेसेस से पहले, कि मुझे ब्रेसेस लगवाने हैं कि नहीं लगवाऊँ, कहीं आंखों की रोशनी तो नहीं चली जाएगी ब्रेसेस से, कहीं कहीं मेरे दाँत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाएँ, कमज़ोर ना हो जाएँ, ऐसा ना हो कि उम्र आते-आते ये खुद ना झड़ जाए। क्योंकि ऐसे ना घरवाले या फिर जो भी फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, वो ऐसी चीज़ें माइंड में डाल देते हैं कि ऐसा हो जाएगा, मत करवाओ। तो ये चीज़ थी, तो मैंने जब अपने डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर प्रत्युष सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। सबसे पहले तो उनके अंदर एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो अपने जो पेशेंट होते हैं ना, उनका ट्रीटमेंट करने से पहले वो आपसे सवाल करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके दाँतों में, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप वो मतलब खुद से क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं ना, जो खुद से जवाब नहीं बोलते नहीं है कि मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ये वाला मेरे दाँत में प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते नहीं है, थोड़े शर्मीले टाइप के। लेकिन जब कोई क्वेश्चन करता है तो इंसान को जवाब देना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी शर्मीला हो। तो ये चीज़ प्रत्युष सर के अंदर बहुत अच्छी है कि वो हमेशा मतलब सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आपके जो दाँतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप कैसे हैं। मतलब बहुत सबसे पहले वो ट्रीटमेंट से ये पहले यही काम करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी थी उनकी। तो इसी वजह से, जब वो कहते नहीं, सामने वाले का नेचर जब अच्छा लग जाता है, तो उसके बाद फिर इलाज करवाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा ट्रस्ट बनाना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर सामने वाले पे पर्सन पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो हम कोई चीज़ नहीं करवाएँगे। क्यों भाई, चेहरे की बात हो जाती है तो थोड़ा इंसान डर जाता है, और लड़कियाँ तो कुछ ज़्यादा ही डरती है ना। तो इसलिए फिर उसके बाद उन्होंने जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे दाँतों का नाप लिया था, एंड ये देखा था कि मेरे कितने दाँत लोअर थे, इन दाँतों से आगे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि 2 दाँत ऊपर भी थे ना दाँतों के, इसलिए और ज़्यादा वो बाहर की तरफ लगते थे। और मैं उन्हीं की वजह से, सच बताऊँ तो मैंने उन्हीं 2 दाँतों की वजह से ब्रेसेस लगवाए थे। मुझे बिल्कुल भी मतलब जैसे कि जिसके भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो समझ सकता है। हँसते टाइम पे हाथ आ जाना फेस पर, ठीक है? और खुलकर ना हँसना, कहीं जा रहे हैं हम, किसी से मिल रहे हैं, तो एकदम बात करते टाइम एक झिझक होती है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं जब थोड़ी-सी हमारी बॉडी के अंदर कमी लगती है। जब हमें खुद को कमी लगने लग जाती है, तब ये चीज़ हम फेस करने लग जाते हैं, हम सोचने लग जाते हैं अपने माइंड के अंदर कि यार ये चीज़ हमारी खराब लग रही है, हमसे नहीं हो रहा। तो थोड़ा-सा हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो यहाँ से ना यहाँ गिर जाता है। तो ये चीज़ है, बट अभी तो ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ थी। एंड उसके बाद ना, जब सर ने सबसे पहले मेरे दाँतों का नाप लिया, देखा, फ़ोटो क्लिक की कि मेरे दाँत कितने बाहर है, कितने नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब थोड़ा-सा टाइम लिया, मेरे 2 दाँत यहाँ से रिमूव भी कर दिए, हटा दिए, तोड़ दिए यूँ बोल लो, निकाल दिए दोनों दाँतें, और मेरे 2 दाँत कम हो चुके हैं। और जिसके नीचे के भी होते हैं बाहर, तो उनके नीचे के भी लगते हैं, बट मेरे नीचे के बाहर नहीं थे। ऊपर के 2 दाँतों में ना ऊपर की तरफ थे, तो उनके लिए जगह चाहिए थी, इसलिए वो 2 दाँत निकालने पड़े उनको। नहीं तो अगर चौड़े होते ना, या फिर दाँत बाहर को पूरी बत्ती सी बाहर होती, तो निकालने की वो अलग हो जाता मैटर। बट मेरे दाँतों के ऊपर दाँत थे ऐसे करके, तो उनके लिए जगह चाहिए थी, ताकि वो ऐसे करके अंदर जाएँ, तो वो स्पेस चाहिए ताकि वो पीछे को हो पाए। तो इसलिए 2 दाँत ऊपर के निकाल दिए, बट नीचे मेरे दाँत नहीं निकाले। नीचे मैंने इसलिए लगवाए थे ब्रेसेस, क्योंकि मेरे दाँतों में गैप था, जो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता था। हँसते थे तो ये पूरे दाँतों में गैप दिखता था, बहुत गंदा लगता है। तो इस वजह से मैंने नीचे के दाँतों में ब्रेसेस लगवाए थे, और कुछ नहीं था, मेरे नीचे के दाँतों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जो काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि कितने पैसे लगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो पैसों का तो हिसाब भी मत लो भाई, बहुत ज़्यादा।
मतलब अगर इंसान खुद से करवाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा करवाते तो कोई टेंशन ही नहीं है भाई। तो यही चीज़ है कि मैंने खुद से करवाया, मैंने मम्मी पापा से नहीं करवाया, मैंने खुद से अपने ब्रेसेस लगवाए थे एंड पूरे ट्रीटमेंट मैंने अपने खुद से पैसों से करवाया मेहनत करके। तो मतलब मेरे समथिंग लगे हैं 30,000 तो आप मान के चलो, क्योंकि जब एक्सरा चाहिए होता है सबसे पहले, एक्सरा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरा सबसे पहले आपका खर्चा वहीं आता है कि नाप लेने के बाद एक्सरा चाहिए डॉक्टर को, तो 500 या 500-600 में आपका तो एक्सरा ही एक्सरा हो जाता है। उसके बाद जो 2 दांत रिमूव करते हैं उस टाइम चाहिए होते हैं आपके पैसे, ठीक है, उसका हिसाब ये अलग हो जाता है, ये ब्रेसिस से हटके है, ये जो अलग खर्चा आया, ठीक है। और जो ब्रेसिस के होते हैं वो एकदम आप लोगों को कम से कम 5,000 तो आपको देने पड़ते हैं, ताकि जो तार होता है वो बन के आ जाए, ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो तो क्या था, बट उन्होंने बोला कि उनको एडवांस पैसे चाहिए होते हैं 5,000। तो मेरे 5,000 तो नहीं थे, 3,000 थे, तो मैंने 3,000 रुपये दिए उनको एंड उनसे बोला कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, आपके डोंट वरी, जब तक आपका क्या कहते हैं, जब तक ब्रेसिस का लास्ट स्टेज आएगा तब तक आपके पूरे पैसे पे हो जाएंगे, कोई इस चीज़ में कोई इशू नहीं है। तो वो बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने समझा मेरी बात को, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं खुद से ही करवा रही हूँ अपना, तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा। तो थैंक यू प्रतीश सर, मैं मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर मुझे मिले। और उसके बाद जब मेरे ब्रेसेस लगे थे तो मैंने 3,000 रुपये जमा करे एंड जब मेरे ब्रेसेस की क्लिप लगी थी, तो यहाँ पे क्लिप थी ना वो चक्कर चक्कर सी लगती है छोटी सी, वो फिर जब मेरे वायर लगी थी ऊपर के दांतों में, तब मैंने 2,000 रुपये अलग से पे किए थे, तब मेरे 5,000 पूरे पहुँच गए थे। और टोटल खर्चा मैंने 30,000 आपको बता दिया, क्योंकि उसके बाद ना उन्होंने ये बोला था कि 15,000 में हो जाएगा ब्रेसेस, लेकिन रिटेनर मेरे को अलग से लेने पड़े, क्योंकि 5-7 हज़ार तो हमारा अलग से खर्चा हो जाता है। उसके बाद 15,000 मेरे ब्रेसेस के थे और 3,000 के मुझे रिटेनर दिए उन्होंने, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। हाँ, क्योंकि शायद मैंने टोटल खर्चा नहीं पूछा था उनसे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि मेरे को इतना नहीं जानकारी थी। तो अगर आप लोग जा रहे हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने तो आप रिटेनर तक का पूरा टोटल खर्चा पूछ लेना पहले, कितना समथिंग 25 से 30,000 रुपये ही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। तो आप लोग पहले ही पूछ लेना, वैसे 25 से 30,000 आपका खर्चा आ जाता है। और उसके बाद ना फिर मेरे ऐसे ही मतलब मेरे को ना 10 मंथ्स उन्होंने बोला था कि इतने टाइम में आपके ब्रेसिस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बाहर नहीं थे। लेकिन बीच में क्या हुआ ना, जिनका क्लिनिक था उनकी डेथ हो गई एंड फिर सर को भी मैं इतना अच्छे से नहीं जानती थी, क्योंकि जिनका क्लिनिक था मैं उनको जानती थी बहुत अच्छे से, तो उन्हीं के थ्रू हम प्रत्युष सर से मिले थे। और फिर मुझे जानकारी नहीं थी कि प्रत्युष सर कहाँ गए, उनके डेथ के बाद नंबर भी नहीं था मेरे पास। तो कम से कम समथिंग 2 से 3 महीने मेरा ऐसे ही चला गया था। उसके बाद बीच में जब सर का नंबर मिला, सर ने ही मतलब इन्फॉर्म किया, पता नहीं कहाँ से नंबर लेके, शायद क्लिनिक आए होंगे और उन्होंने नंबर लिया होगा, तो वहीं से सर का कॉल आया एंड हम उसके बाद हम वहाँ पर गए एंड इलाज स्टार्ट हुआ। तो मतलब आप समझ सकते हो 3-4 महीने मेरे ऐसे ही चले गए, इसलिए मेरा 1 ईयर से ऊपर टाइम हो गया। बाकी उन्होंने जितना टाइम दिया था उतना ही अगर जोड़ो तो उतना ही टाइम है, समथिंग 1 मंथ एक्स्ट्रा हो गया होगा, बट इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ जितना उन्होंने टाइम दिया। एक टाइम होता है ना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग होता है। खींचने का मतलब होता है कि हाँ हम अपने टाइमिंग खींचते रहो, तो वो बात एक अलग है, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला था 10 मंथ। अब बीच में अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें ना तो सर की गलती थी, ना मेरी गलती थी, ना भगवान की गलती, भाई किसी की गलती नहीं है। तो यही हुआ था एंड उसके बाद ना फिर फाइनली मेरे कब अप्रैल में मेरे जाके ब्रेसेस निकले हैं और मुझे ना रिटेनर दिया, ब्रेसेस निकले एंड सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा, सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्रेसेस के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, थोड़ा बहुत तो पेन तो सहना पड़ेगा ना, जब सुंदर दिखना है तो, समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ है कि अगर सुंदर दिखना है तो थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा, और दर्द जब भी होता है तो हमारे टाइट होते ब्रेसेस तभी दर्द होता है, क्योंकि खाने में दांत टकराते हैं ना, तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अदरवाइज जितने लोग बोलते हैं कि बहुत दर्द, तो बहुत, भाई इतना दर्द नहीं होता, या फिर मुझे नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं हुआ। जब मेरे दांत निकले तब भी मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ था, और जब मेरे तार लगे, हाँ मेरे को जब टाइट होते थे ना उस टाइम मुझे 1 दिन तक दर्द होता था, क्योंकि खाना भी नहीं खाया जाता था, और बस उससे ज़्यादा मुझे दर्द नहीं हुआ। एंड उसके बाद मुझे अभी ऊपर वाले के लिए तो मुझे मिल गया है रिटेनर, बट नीचे के लिए मुझे कल जाना पड़ेगा। तो ये रहा ऊपर के लिए, और ना इसको कैसे लगाते हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और रिटेनर के बारे में भी मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल वाइज, अगर किसी को जानना है रिटेनर के बारे में तो आप मुझसे नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेना। और ब्रेसिस के बारे में भी, और भी तरह के ब्रेसिस होते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी। आप कमेंट करना कि आपको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को बता दूंगी। तो यही था मेरा जो भी था कोर्स, मैंने क्यों करवाया और कितना कॉस्ट वगैरह लगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। और मेरे ब्रेसिस निकल चुके हैं और ठीक ही लग रहा है वो, है ना, आप लोग बताना बाकी। तो चलो इस वीडियो को ना बहुत लंबा नहीं करते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ भी समथिंग ब्रेसिस से लेकर कुछ भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना बेधड़क होकर, मैं यूँ ही आप लोगों को बता दूँ, टेंशन मत लो। हाँ अगर मुझे लगा कि हाँ छोटा सवाल है तो मैं आप लोगों को कमेंट में ही जवाब दे सकती हूँ। बाकी तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय टाटा, और सब स्वस्थ रहे और मस्त रहे, बाय।